यक्ष जी, मैं आपका द्वितीय उत्तर लेकर आया हूँ। प्रकट हो यक्ष जी, प्रकट हो। कहो। आपके द्वितीय प्रश्न का उत्तर है अनजाने में हो जाने वाला अनुचित कार्य भूल। इसका निवारण क्षमा है। जानबूझकर यदि कोई अनुचित कार्य किया जाए तो वो दोष कहलाता है। इसका निवारण दंड और क्षमा दोनों ही हो सकते हैं। जानबूझकर बार बार वही अनुचित कार्य करते जाने को कहते हैं पाप और इसका निवारण मात्र प्रायश्चित है। अब तुम्हारे पास मात्र आधा होरा का समय शेष है और मैं अपना अंतिम प्रश्न तुमसे पूछता हूँ। बताओ, वो कौन सी राह है जो सबसे छोटी होकर भी सबसे बड़ी है, जिस पर बिना चले भी गंतव्य तक पहुंचा जा सकता है और सारा जीवन चलकर भी नहीं पहुंचा जा सकता। प्रभु, ये कैसा प्रश्न हुआ? सबसे छोटी राह कौन सी है जिस पर बिना एक पग चले हुए अपने गंतव्य तक पहुंचा जा सकता है? और वही राह सबसे लंबी भी है जिस पर जीवन भर चलकर भी नहीं पहुंचा जा सकता है। देवी, ऐसी तो एक ही राह होती है। कौन सी राह प्रभु? देवी, इस प्रश्न के उत्तर को बताने के स्थान पर यदि मैं आपको इसके दर्शन कराऊं तो? ये तो प्रश्न ही। तुम्हारे पास कुछ ही क्षण शेष है बालक। जाओ और इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ कर लाओ, अन्यथा मीरागरी और दुष्टला, आप दोनों यहाँ? मीराग्रही, तुम इतने वर्षों बाद और इस वन में? कदाचित तुम्हारा मन और आत्मा परिवर्तित हो ही गए। हाँ नाथ, इस बालक के कारण मुझे सत्य का आभास हो गया है। मैं बदल गई हूँ नाथ। मैं समझ गई हूँ कि आप ही मेरे लिए सब कुछ है। मुझे मेरे पापों के लिए क्षमा कर दीजिए। मैं अब अपना सारा जीवन आपके चरणों में काटना चाहती हूँ। ये आपका पुत्र है, वृक्षाला। मेरा पुत्र? धन्यवाद दुष्टला, धन्यवाद माते। आपके आने से मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। हे यक्ष जी, आपका उत्तर मुझे ज्ञात हो गया है। कैसे? सबसे छोटी राह हृदय की राह होती है और सबसे बड़ी भी वही। वो कैसे? जिस प्रकार अपने पुत्र को देखकर आप भावुक हो गए, इससे ये सिद्ध होता है दुष्टला ने आपके मन में बिना पग धरे भी राह बना लिया है। बिना एक पग चले आपका पुत्र आपके हृदय तक पहुंच गए, किंतु मैं अपने सभी कार्य आपके अनुसार करके भी आपको प्रसन्न नहीं कर पाया। आपके हृदय में अपना स्थान नहीं बना सका। मेरे लिए यही राह सबसे बड़ी है। आपके प्रश्न का उत्तर यही है यक्ष जी। उत्तम, अति उत्तम। तुम सचमुच बहुत ही बुद्धिमान बालक हो हनुमान। मुझे मेरे कृत्य के लिए क्षमा करें हनुमान। क्षमा न मांगे यक्ष जी, बस मुझे आशीर्वाद दे कि मैं अपनी माँ को सकुशल देख सकूं। आपका भला हो हनुमान। मैं आपको गौमुख जाने की सबसे छोटी राह बताता हूँ। यदि आप इस मार्ग से गौमुख जाएंगे तो आपको बहुत ही कम समय लगेगा। कदाचित आज ही रात्रि तक आप गौमुख पहुंच जाएंगे। अब मुझे आज्ञा दे। राम 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 राम।
प्रभु, यक्ष को उनके उत्तर भी मिल गए और उनका परिवार भी। एक ही प्रसंग में दो क्रियाएं। अब मैं समझी प्रभु कि आप क्यों डायन और दुष्टला की सहायता देवर्षि नारद जी से करा रहे थे। उद्धार का समय जो हो गया था। प्रभु, अब तो कदाचित हनुमान के मार्ग में कोई बाधा नहीं आएगी ना? समय बस 10 दिवस का ही शेष बचा है प्रभु। नहीं देवी, हनुमान की यात्रा में गौमुख से गंगा जल और निर्दोष पौध लाना शेष। तो क्या अभी और भी परीक्षा होगी प्रभु? परीक्षा कहें या बस ये कि हनुमान कितने जागृत हैं, ये ज्ञात करना। अर्थात जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पाप हरनी, सुख करनी माते गंगा को हनुमान का प्रणाम। मुझे आपके किनारे से कुछ मृदा और आपका आशीर्वाद चाहिए कि मैं जिस कार्य हेतु इस यात्रा को करके आया हूँ वो सफल हो जाए। हे माँ गंगे, हे माँ गंगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अंजना इसी प्रकार नहीं, हे प्रभु, मेरी अंजना के साथ कोई अनहोनी नहीं होनी चाहिए। मैं अपनी अंजना के बिना जीवित नहीं रह सकता प्रभु। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि, 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 देखिए ना मेरी अंजना की स्थिति पल पल बढ़ते बढ़ते और भी गंभीर होती जा रही है। ये विषय अंजना की गिरबा तक पहुंच चुका है। धन्वंतरी जी का कहीं कुछ पता नहीं। देवर्षि, आप तो समस्त ब्रह्मांड की जानकारी रखते हैं ना। आप पता लगाइए ना कि धन्वंतरी जी कहाँ हैं। आपसे मेरी विनती है, आप स्वयं उन्हें धन्वंतरी जी को यहाँ लेकर आ जाइए। मैं अपनी अंजना के बिना जीवित नहीं रह सकता। आप सुन रहे हैं ना मेरी बात? देवर्षि, मेरी अंजना को बचा लीजिए। देवर्षि, अब कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं? देवर्षि, क्या मेरी अंजना इसी प्रकार? हे महादेव, मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे क्षमा करें। अब ये परीक्षा मेरे धैर्य की सीमा से परे हो गई है प्रभु, मुझे क्षमा करें। महाराज केसरी, आप धैर्य रखिए, मैं शीघ्र ही कुछ करता हूं। नारद जो करने जा रहे हैं वो उचित नहीं है। किंतु प्रभु, वो क्या करने वाले हैं? प्रभु, उनके कृत्य का प्रभाव हनुमान पर तो नहीं पड़ेगा ना? पढ़ भी सकता है गौरव। प्रभु, वो ऐसा क्या करने वाले हैं? देवी, आप क्या चाहती हैं? हनुमान के मार्ग में कोई और संकट ना आए। हाँ प्रभु। ठीक है देवी, हनुमान के इस परीक्षा से निकलने के उपरांत उनकी आगे की यात्रा सुगम होगी। नीलवन पौध। अब ये कौन सी मुसीबत है प्रभु? देवी, ये कोई मुसीबत नहीं, ये निर्दोष पौध का रक्षक स्वप्ननाथ
किंतु ऐसा तो आपने मुझे कभी बताया ही नहीं था प्रभु। ये निर्दोष पौध ले जाने वाले व्यक्ति की बुद्धि की जांच करता है कि वो कितना ज्ञानवान, कितना विवेकशील, कितना धैर्यवान। इन सभी कसौटियों पर खरा उतरने के उपरांत ही कोई निर्दोष पौध ले जा सकता है। मैं समझ गई प्रभु। चाहे जितना प्रयास कर लो, सफल नहीं होगा तू। मेरा उद्देश्य मेरे समक्ष है। मैं आपसे युद्ध नहीं करूंगा। आपने जिस माया में मुझे बांधित किया है, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे उससे मुक्त करे ताकि मैं अपना कार्य कर सकूं। नहीं, बिना मुझे पराजित किए उस पौध को तू नहीं ले जा सकता। आप मुझे कृपया वो पौध ले जाने दीजिए। मेरी माता के जीवन का प्रश्न है। मैं सुमेरु से आया हूँ। आप चाहे तो वहाँ आकर मुझे परास्त करने के लिए चुनौती दे सकते हैं, या मैं वापस इधर आ जाऊंगा, तब आप मुझसे युद्ध कर लीजिएगा। किंतु अभी मुझे ये पौध ले जाने दीजिए। ओह, तो तू मुझसे युद्ध नहीं करना चाहता? नहीं। ठीक है, तो तू मेरे लिए एक कार्य कर। यदि तूने मुझे पकड़ लिया तो ये निर्दोष पौध ले जा सकता है। यदि तूने नहीं पकड़ा तो स्वप्नाथ का वचन है कि तुझे ये निर्दोष पौध नहीं मिलेगी। ठीक है, यदि ऐसा है तो यही सही। मैं आपको पकड़ कर दिखाता हूँ। जय श्री राम। कहाँ है स्वप्न? स्वप्नाथ जी कहाँ चले गए? नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण, वो द्वार तो यहीं खुलना चाहिए था। तो यहाँ तो, यदि वो द्वार यहाँ नहीं खुला तो कहाँ खुला हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। कि मेरे द्वार से अधिक शक्ति इसने। ओ हो, नारायण नारायण, वाह प्रभु वाह, आप मुझसे सदा ही एक पग आगे रहे। किंतु अब मैं भी प्रतिग्रवश हूं प्रभु। धन्वंतरी जी को तो मैं अवश्य खोज कर रहा हूं। नारायण नारायण। नारायण नारायण। प्रभु, नारद जी अंतरिक्ष में क्या कर रहे हैं? अपनी ही लीला रचने जा रहे हैं देवी। मैं कुछ समझी नहीं प्रभु। थोड़ी और प्रतीक्षा कर लीजिए देवी। नारद स्वयं आकर आपको सब बताएंगे कि वो क्या कर आ रहे हैं। इतनी बड़ी मक्खी तो मैंने कभी नहीं देखी। कदाचित ये इस माया के ही दिन है। यदि इसे पकड़ लूं तो
कदाचित स्वप्ननाथ जी से पुनः भेंट हो सकती है। रुक जाइए स्वप्ननाथ जी, रुक जाइए। तो इधर छुप गए हैं स्वप्ननाथ जी, मैं अभी पकड़ लूंगा। अरे कहाँ चले गए? ये तो यही थे। प्रभु, ये कैसी परीक्षा है? ना कोई प्रत्यक्ष प्रश्न, ना कोई संकेत, ना परोक्ष। सारे संकेत भी हैं देवी, प्रत्यक्ष भी और परोक्ष भी। और फिर ये तो हनुमान के बुद्धि, विवेक और धैर्य की परीक्षा है। आप भी धैर्य रखें देवी। इतने सारे स्थानों पर तो देख लिया, किंतु मक्खी बने स्वप्ननाथ पे कुछ पता नहीं चला। हे प्रभु, मुझे कोई मार्ग तो बताइए, जिससे मैं स्वप्ननाथ जी को पकड़कर निर्दोष पौध को प्राप्त कर सकूं। हे प्रभु, मेरी सहायता कीजिए। इस स्थान पर मेंढक, ये कैसा संभव है? कदाचित ये भी स्वप्ननाथ जी का ही रूप हो। वो मक्खी से अब मेंढक बन गए हैं। मैं भी इन्हें ज्ञात नहीं होने दूंगा कि मैं इन्हें पहचान गया हूँ। ये मेरी कावड़ इतने निकट तक कैसे आ सकती है? मैं तो उस मक्खी को ढूंढते हुए बहुत दूर निकल गया था। कदाचित ये भी स्वप्ननाथ की कोई चाल हो। अब मेरी सहायता प्रभु श्री राम ही कर सकते हैं। ओम राम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। प्रभु, मेरी सहायता कीजिए। हे हनुमान, आप जागृत नहीं हैं। ऐसा कैसे संभव है प्रभु? कदाचित आपने प्रतिरोध के नाम पर ध्यान नहीं दिया। उनका नाम तो स्वप्ननाथ। आप तभी से स्वप्न में हैं हनुमान, जागिए। धन्यवाद प्रभु राम, धन्यवाद प्रभु शिव, मेरी यात्रा संपूर्ण हुई। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ प्रभु कि हनुमान ने ये पहेली बहुत ही शीघ्रता से सुलझा ली। देवी, आपको लगता है कि सभी कार्य पूर्ण हो गए, किंतु अभी हनुमान का वापस लौटना शेष। किंतु प्रभु, वापस आने में भी कोई संकट आएगा क्या? किंतु आपने तो कहा था निर्दोष ही उनकी अंतिम परीक्षा है। अस्तु देवी, किंतु हम ये भी जानते हैं हनुमान वापस लौटते हुए अपने वचन की पूर्ति करते हुए आएंगे। कहीं अपने वचन पूर्ति के मार्ग में उन्हें विलंब ना हो जाए, हमारी तो यही चिंता है देवी। प्रभु, जब उनके वापस लौटने में कोई संकट आएगा ही नहीं,
तो उन्हें देर क्यों होगी? सभी से भेंट करते हुए वो अपने गंतव्य की ओर शीघ्रता पूर्वक पहुंच जाएंगे। उचित कहा आपने दीदी। ये मैं कहाँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नारायण नारायण, ये धुरी तो ओहो, मैं इस द्वार को अपनी शक्ति से तोड़ दूं। नारायण नारायण। देव ऋषि नारद, आपसे मुझे ऐसी आशा नहीं थी। आप हमें अंजना और जनमानस की सहायता से रोकेंगे, ये तो हम जानते ही नहीं। मुझे क्षमा करें धन्वंतरी, मुझे क्षमा करें, किंतु उस माया घाट से होकर आप पुनः आयु लोक ही पहुंचने वाले थे, ताकि आप जनमानस के लिए वो औषधियां बना सकें। किंतु मैं नहीं जानता धन्वंतरी जी कि आप यहाँ कैसे पहुंच गए। उससे पहले मैं सुमेरु में भी गया और उसके पश्चात कई लोकों में भी गया, लेकिन वहां मुझे कोई नहीं मिला। नारायण नारायण। धन्वंतरी जी वो सब माया थी कि मैंने ये मार्ग बनाया तो इसका अंत इस प्रकार नहीं किया था। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। नारायण नारायण, ये बहुत ही लंबी कथा है धन्वंतरी जी। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको मार्ग में सब बताता। चलिए चलिए, आइए आइए आइए। नारायण नारायण। देखिए देव चिकित्सक, देखिए क्या दशा हो गई है अंजना की। चिंता न करें मुझे। आप कहाँ थे? मैंने आयुर्लोक में भी संदेश भिजवाया था, किंतु अब राजकेसरी ये समय वार्ता का नहीं है, जांच का है। धन्वंतरी जी आप देखिए ना। महाराज, अब बहुत देर हो चुकी है। यदि हनुमान कल भोर तक आ जाएं, तो कुछ हो सकता है, अन्यथा एक तो आप वचन देकर आलोक थे और वापस आए तो ऐसी अनिष्ट सूचना दे रहे हैं। फिर कहाँ आप? मुझे भी नहीं पता था महाराज केसरी। मैं आयुर्लोक से औषधि सामग्री लेकर निकला था। नारद जी ही मुझसे मिलने आए। फिर मैं किसी माया क्षेत्र में भटक रहा था, मुझे नहीं ज्ञात मैं कैसे वहां आ गया। मेरा विश्वास कीजिए, मैं अपने वचन का पालन करने के लिए समय से ही निकल गया था। किंतु हमारा कोई शत्रु भी नहीं है, तो कोई हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? यदि अंजना को कुछ हो गया तो मैं हनुमान को क्या उत्तर दूंगा? उस बालक को मैं क्या उत्तर दूंगा जो उनके स्वास्थ्य की कामना के लिए इतनी लंबी यात्रा पर गया है? नहीं धन्वंतरी जी, आप कहिए ना कि आपके पास अंजना को सही करने का और भी कोई मार्ग है। मैं अपनी अंजना के बिना जीवित नहीं रह सकता। अब तो आप चिकित्सा के जनक हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। बचा लीजिए, मेरी अंजना को बचा लीजिए। महाराज केसरी, मेरे हाथ में भी सब कुछ नहीं होता है। यदि उस औषधि से उपचार नहीं हो सका तो केवल प्रभु शिव ही अंजना को जीवन दान दे। महाराज केसरी, आप धैर्य रखिए। धन्वंतरी जी, हनुमान के आने के पश्चात आप पुनः प्रयास कीजिए। मैं अभी आता हूं। नारायण नारायण। प्रार्थना कीजिए हनुमान भोर से पूर्व ही आ जाएं। प्रभु, आपके मुख पर चिंता की रेखाएं क्यों विराजमान हैं? क्योंकि नारायण नारायण। प्रणाम।
प्रणाम माता। प्रणाम देवर्षि। प्रभु, मैं जानता हूं कि आप मेरे कार्य से अप्रसन्न हैं और मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूं प्रभु। और मैं ये भी मानता हूं प्रभु कि आपने बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से हनुमान के लिए इस परीक्षा को रखा, किंतु प्रभु मैं अपने हृदय के वशीभूत होकर केसरी जी के पास धन्वंतरी जी को ले गए। प्रभु, अंजना की जीवन धारा अब समाप्त होने को ही है, तो प्रभु हनुमान को आने में अभी 1 दिवस बाकी है। प्रभु आप चलिए ना प्रभु, आप कृपया चलिए प्रभु। माते प्रभु कहाँ गए माते? मुझे भी नहीं पता देवर्षि। केवल प्रभु शिव ही है जो माता अंजना के प्राणों की रक्षा कर सकते। आप उन्हें बुलाइए माते। प्रभु को अपने क्रोध पर नियंत्रण के लिए कुछ क्षण का समय चाहिए, इसीलिए आप पुनः सुमेरु चले जाएं और केसरी से कहें कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो आ गया माते, जो आ गया। हनुमान, ले आए औषधि। और आप रो क्यों रहे हो? क्योंकि मेरे गुरु कुमार को तृष्णा लगी थी और गुरु दक्षिणा में उन्होंने गंगाजल सब समाप्त हो गया। देवकी के सर जी, पूरा प्रयास भी समाप्त हो गया। औषधि अब तो सुस्त भी हो गई। ये कैसे संभव हुआ? गुरु कुमार ने तो सारा गंगाजल समाप्त कर दिया था। ये उससे भी पवित्र जल से पूरी है हनुमान। आपकी भावनाओं के जल से, आपके नेत्रों की गंगा जमुना ने बहकर इस कुंभ को भर दिया है। मैं निर्दोष का अर्क बनाता हूँ और आप इस कुंभ से प्रभु शिव का जलाभिषेक कीजिए। प्रभु ने चाहा तो अभी कुछ ही क्षण में अंजना स्वस्थ होकर उठ बैठेंगी। जाइए हनुमान, इससे अभिषेक कीजिए शिव जी। नारायण नारायण। हनुमान, आप इस पिंड पर जलाभिषेक कीजिए। महाराज केसरी, आप वो थाल दीजिए। हे प्रभु, चाहो तो आप मेरे प्राण ले लो, किंतु मेरी माँ के प्राण बचा लीजिए। माँ है तो पुत्र हो सकता है, किंतु माँ नहीं तो पुत्र का कोई अस्तित्व ही नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अर्घ तैयार हो गया। मुझे क्षमा करें महाराज केसरी, निर्दोष भी निष्प्रभावी हुई। अब अंजना को मैं नहीं बचा सकता। एक बालक आपकी लीला का हर भाग बिना किसी त्रुटि के पूर्ण करता गया। आपका हर प्रश्न आपकी परीक्षा में सफल होने के बाद भी आपने उसकी मां अंजना की मृत्यु क्यों प्रभु, क्यों? क्योंकि कुछ नहीं कहेंगे आप। आप कहते हैं कि हनुमान आपके प्रिय हैं। उसके बाद भी आपने हनुमान के साथ ऐसा किया? क्या विष्णु जी चाहते हैं कि हनुमान अंजना के बिना बढ़े? कदाचित नहीं प्रभु।
एक शिशु का विकास उसकी माँ के बिना बाधित होता है। उसका मानसिक और शारीरिक विकास बाधित होता है। सोचिए प्रभु, सोचिए, सोचिए यदि हनुमान कुंद हो गए तो। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग। मैं आपको वचन देता हूँ प्रभु, मैं माता को कभी नहीं सताऊंगा, कभी उनसे अकेली नहीं करूंगा, भोजन भी समय पे ही कर लूंगा, परंतु मेरी माँ को मुझे लौटा दीजिए प्रभु, लौटा दीजिए प्रभु, मेरी माँ मुझे लौटा दीजिए। मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकता अंजना। आंखें खोलो अंजना, तुम ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकती अंजना। अंजना आंखें खोलो। महाराज केसरी, मैंने हर प्रकार से हनुमान की सहायता करने की भी चेष्टा की महाराज, किंतु मुझे क्षमा करे महाराज, मुझे क्षमा करे महाराज। हनुमान मेरे भी प्रिय हैं, मैं उन्हें बिना माता के नारायण नारायण महाराज, मैं स्वयं से खिन्न हूं, मैं स्वयं से खिन्न हूं कि मैं कुछ नहीं कर सका महाराज। यदि मुझे ज्ञात होता कि प्रभु की यही इच्छा है, तो मैं परीक्षा के प्रथम चरण में ही प्रभु से विनती करता कि प्रभु कृपया आप ये माते देखिए ना, ये क्या हो गया माते, क्या प्रभु की परीक्षा का यही अंत था? नहीं माते, यदि मुझे ज्ञात होता कि प्रभु ये करने वाले, तो माते मैं हनुमान को बिना माता के नहीं देख सकता माते, मैं नहीं देख पाऊंगा माते। आपने प्रभु को समझाने की चेष्टा क्यों नहीं की माते? आपने ये क्यों होने दिया माते? देवर्षि, मैं भी केसरी से क्षमा मांगने आई, प्रभु की इच्छा के ऊपर कुछ नहीं, और ये दुख मुझे बाढ़ बनकर जीवन भर चुभता रहेगा। क्यों माते? मेरे ऊपर ना सही, उस नन्हे से बालक पर भी दया नहीं आई उन्हें दया निधान कहते हैं ना, दया का सागर कहते हैं ना, फिर उस नन्हे से बालक पर दया क्यों नहीं आई उन्हें? कहिए माते। मेरा हनुमान इतनी लंबी यात्रा किया, उसने सारे नियमों का पालन किया, सभी की सहायता की, फिर आज मेरी अंजना मेरे समीप क्यों नहीं है माते? हनुमान की माँ उसके पास क्यों नहीं है? उत्तर दीजिए माते। क्यों माते? मेरे ऊपर ना सही, उस नन्हे से बालक पर भी दया नहीं आई उन्हें दया निधान कहते हैं ना, दया का सागर कहते हैं ना, फिर उस नन्हे से बालक पर दया क्यों नहीं आई उन्हें? कहिए माते। मेरा हनुमान इतनी लंबी यात्रा किया, उसने सारे नियमों का पालन किया, सभी की सहायता की, फिर आज मेरी अंजना मेरे समीप क्यों नहीं है माते? हनुमान की माँ उसके पास क्यों नहीं है? उत्तर दीजिए माते, उत्तर दीजिए। आपके प्रश्नों का उत्तर मेरे पास नहीं है केसरी, किंतु यदि मैं हनुमान के लिए कुछ कर सकती हूँ तो अवश्य करूंगी, किंतु अंजना के प्राण मेरे वश में नहीं है। बस कीजिए आप सभी, मानता हूं मैं हनुमान की परीक्षा ले रहा हूं, किंतु उसका मुख्य उद्देश्य आप सबको यह सिद्ध करना था कि हनुमान हर प्रकार से सक्षम है, और इसलिए आपने अंजना को भेंट ले लिया? नहीं पार्वती, ऐसा नहीं। हनुमान इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। जिस बालक की कार्य कुशलता पर आपको संदेह है, उसी बालक के लिए आप अश्रु बहा रही हैं। इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए आपको?
आप दोनों के इस प्रश्न उत्तर पे मेरी अंजना तो चली गई ना प्रभु। नहीं केसी, ऐसा आपसे किसने कहा? अंजना मृत नहीं। आप दोनों के इस प्रश्न उत्तर पे मेरी अंजना तो चली गई ना प्रभु। नहीं केसी, ऐसा आपसे किसने कहा? अंजना मृत नहीं। प्रभु, तो इस समय भी विनोद? कम से कम इस समय आप विनोद ना करें प्रभु। धनवंतरी जी ने अभी अभी अंजना की जांच कर उन्हें मृत घोषित किया और आप कह रहे हैं कि... मेरा विश्वास करें आप सब। हे केसी, आप अपने मन के अंतःस्थल से एक बार अंजना को पुकारिए तो सही। अंजना, अंजना आंखें खोलो। अंजना, अंजना आंखें खोलो। अंजना, अंजना, अंजना। हनुमान, 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 मेरा पुत्र हनुमान, मेरा पुत्र हनुमान, मेरा पुत्र हनुमान किधर है? धन्य हो प्रभु, आप धन्य हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु। हे अंजना, रोक लीजिए अपने पुत्र को, क्योंकि केवल आप ही उसे रोक सकती हैं। वो कहीं जा रहा है? नहीं, ऐसे कैसे जा सकता है? नहीं अंजना, हनुमान के अश्रुओं से हम ही नहीं, पूरा कैलाश अतिवृष्टिपूर्ण हो गया है। उसके अश्रुओं को कोई रोक सकता है तो वो केवल आप। यदि उन्हें शीघ्र न रोका गया तो हम ही नहीं, हमारा पूरा लोक उनके अश्रुओं में डूब जाएगा। कहाँ है मेरा पुत्र? कहाँ है मेरा हनुमान? मंदिर। हनुमान मंदिर में? अंजना, धन्यवाद प्रभु। मेरी अंजना को, हनुमान को उसकी मां वापस लौटाने के लिए धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। हनुमंतरी जी, नारद जी, इस लीला को संपन्न करने के लिए आप दोनों के सहयोग के लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु। गौरव, कदाचित अब आप हमें क्षमा कर देंगे। मैं समझ गई प्रभु, आप हमें क्या बताना चाहते थे। सभी औषधियों से बढ़कर है प्रेम, और किसी के भी आकार को देखकर उसकी जिजीविषा और मनोबल को तौलना नहीं चाहिए। यही ना प्रभु? अस्तु देवी। चलें गौरव। हनुमान, आइए महाराज, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको हनुमान के पास ले चलूं। आइए। नारायण नारायण। मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, नहीं जीवित रहूंगा मैं। मुझे मेरी माँ चाहिए प्रभु, लौटा दीजिए मेरी माँ को, लौटा दीजिए मेरी माँ। पुत्र, 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 मैं ठीक हूँ पुत्र, मैं ठीक हूँ। मुझे प्रभु ने स्वस्थ कर दिया पुत्र। सच माँ? मैं ठीक हूँ पुत्र, मैं ठीक हूँ। हनुमान पुत्र, धन्य प्रभु। हनुमान, आपकी ये कांवड़ यात्रा
युगों युगों तक जनमानस को प्रेरणा प्रदान करेगी और जो जन प्रभु शिव के नाम पर कांवड़ उठाकर गंगा और वापसी की यात्रा आप जैसी निष्ठा और प्रतिज्ञा से करेंगे, मेरी ओर से उन्हें निर्दोष स्वस्थ का उपहार मिलेगा। हनुमान, आपकी जय हो। आज आपने सिद्ध कर दिया, कोई भी कर्मठ मनुष्य अपने भाग को बदल सकता है। और ये मुझे मेरे प्रभु ने सिखाया। नारायण नारायण, धन्य है प्रभु, धन्य है प्रभु की लीला। नारायण नारायण।